Good morning, students. I am Vijendra Jain. Welcome you in my class, and today I am here with this very first video of chapter number 10 of physics, light, reflection and refraction of science. Okay, so today in this lecture, in this video, we are going to see what is light and what about the light. लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले तो लाइट मीन्स जनरली हम क्या जानते हैं कि लाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट वी कैन सी एनीथिंग. ये जो एंटायर वर्ल्ड है ये लाइट की वजह से ही हमको दिखाई देता है, अदरवाइज नो लाइट इज देयर, सो नो विजिबिलिटी इज देयर. ओके, सो नाउ द फर्स्ट definition of light is an electromagnetic radiation which produces sensation in our eyes. light जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है. लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which produces sensation in our eyes, जो हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है. कभी कभी जब हम टॉर्च, जनरली आप सभी टॉर्च इस्तेमाल की होगी, तो टॉर्च जब हम हमारी आंखों पर लगाते हैं तो हमारी आंखें इस तरह से हो जाती, राइट? तो दैट इज कॉल्ड सेंसेशन. हम कभी सन को देख सकते हैं क्या ऐसे कि नहीं भाई सन को देखो, तो सन को क्या हम ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं देख सकते, इवन हम देख ही नहीं सकते बिकॉज हमारी आंखों पर असर होता है. ओके, सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट इज एन electromagnetic radiation that produces sensation in our eyes. Now we discuss the characteristics about the light. Okay, how is light? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है वो एनर्जी का भी एक फॉर्म है. जनरली आपके घर में ट्यूबलाइट्स होगी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो लाइट से चलता है, लाइट से चलने के बाद आप उसको जब टच करेंगे ना तो वो गर्म हो जाएगा, तो दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस हीट. सो लाइट is a form of energy that travels in the form of waves. लाइट जो है वो हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है. लाइट is a form of energy and it travels in the form of waves. Then अब लाइट को ना तो किसी मीडियम की जरूरत होती है ना ही किसी मटेरियल की जरूरत होती है प्रोपोगेशन के लिए. तो लाइट do not requires, the waves of light do not requires material medium for their propagation. लाइट को प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं होती है. सो देयरफॉर लाइट की जो वेव्स हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं. तो नॉन मैकेनिकल वेव्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाई द वेव ऑफ लाइट्स आर नॉन मैकेनिकल? बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. नाउ द स्पीड ऑफ लाइट. अब हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे. तो व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट? तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 raised to 8 meter per second. The speed of light in vacuum. The speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second in vacuum. Vacuum में जो light का speed है that is about 3 into 10 raised to 8 meter per second. Now wavelength. Wavelength of visible light. Visible light की जो हम देख सकते हैं उसकी wavelength क्या होती है? तो that is about 4 into 10 raised to minus 7 meter to 8 into 10 raised to minus 7 meter. So these are the characteristics of light. Now see, ray of light. अब जो rays हमारी तरफ आती हैं उसकी definition क्या होगी? तो ray of light, a straight line path joining one point to another. A straight line path joining one point to another in the direction of propagation. A straight line path joining one point to another. Straight line path joining one point to another in the direction of propagation means sun में से जो light आ रही है वो one point में से निकल कर earth तक आ रही है. earth is a second point. So a straight line path joining one point to another in the direction of propagation of light is known as a ray of light. So this is the definition of ray of light. कि light की जो ray है वो किसको बोलते हैं? Then after such a group of ray of light, जब बहुत सारी रेज मिल जाती हैं तो दे बिकम अ बीम ऑफ लाइट. दे बिकम अ बीम ऑफ लाइट के जहां पर बहुत सारी रेस इकट्ठी होती हैं तो वो बीम ऑफ लाइट है. नाउ सी, ये तो हमने लाइट के बारे में देख लिया, राइट? अब जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी सरफेस पर या किसी भी मीडियम पर जब इंसिडेंट होती है तब क्या होता है? तो सी, यहां पर when a ray of light is incident on surface separating two medias means ये surface है, ये black कलर से जो मैंने इंडिकेट किया that is the surface that separating two media. सपोज अगर मैं ऊपर एयर ले लूं और नीचे
वाटर ले लूं, तो जब किसी सरफेस पर जो किसी मीडियम को टू पार्ट्स में सेपरेट करती हो, ऐसी सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तब ये इंसिडेंट रे हो गई, तो एक तो वो रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी वो रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाना, एंड देन थर्ड दैट इज एब्जॉर्प्शन, या वो एब्जॉर्ब होगी। तो लाइट जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, लाइट जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो या तो वो रिफ्लेक्टेड होगी सेम मीडियम में, या फिर वो रिफ्रैक्टेड होगी, या फिर वो एब्जॉर्ब होगी। तो हियर वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा? बाउंस बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक यानी सपोज हमने दीवार पर टेनिस का बॉल थ्रो किया, देन इट विल कम बैक, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, तो उसी तरह से द फिनोमिनन of light rays, the phenomenon of light rays bouncing back in the same medium on striking a surface is called reflection of light. See, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है जो सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, और उसके बाद वो उसी मीडियम में क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। सो द phenomenon of light rays bouncing back in the same medium on striking a surface is called reflection of light. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जनरली टू टाइप्स का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो लेट्स सी व्हाट अबाउट द रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मींस काफी सारी जो लाइट रेज हैं, काफी सारी लाइट रेज, सपोज अगर मैं यहीं पर ऐड कर दूं तो काफी सारी जो लाइट रेज हैं, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। जब ये इंसिडेंट हो रहा है, सी जब ये इंसिडेंट हो रहा है, तो ये सेम टू सेम पैरेलल ही क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो डेफिनेशन ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन इज व्हाट? व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ शाइनिंग प्लेन सरफेस। अब यहां पर एक कंडीशन है कि जिस सरफेस पर वो इंसिडेंट होगी वो सरफेस शाइनिंग होनी चाहिए या फिर स्मूथ होनी चाहिए। ओके, सो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ शाइनिंग प्लेन एंड स्मूथ सरफेस, द बीम रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी वो रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसा रहता है? सेम टू सेम पैरेलल आया और पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गया। सो दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में से होता है, ओनली प्लेन मिरर में से ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सो एग्जांपल क्या होगा कि कहां पर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो दैट इज इन प्लेन मिरर। नाउ इररेगुलर, अब सिंपल इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन रफ सरफेस, जब वो रफ सरफेस पर या खुरदरी सतह जिसको हम बोलते हैं, रफ सरफेस पर इंसिडेंट होगा, तो वो क्या होगा? स्प्रेड ऑल ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्रेड ऑल ओवर हो जाएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल रहेगा नहीं, वो इधर उधर बिखर जाएगा। तो दैट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इररेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस ऑफ टेक्स्ट बुक, रिफ्लेक्शन फ्रॉम टेबल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम चेयर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, now we are going to discuss about mirror. Generally we are all familiar with mirror. Mirror is like looking glass that we always see at our homes. Okay, जब भी हम सुबह कहीं भी घूमने जाते हैं तो जनरली हम मिरर देखकर ही जाते हैं, तो that is only the mirror. Now in physics, what about the mirrors? Let's see. Mirror, a polished shining surface which reflects almost all the light इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। इट मीन्स क्या कि मिरर एक ऐसा पॉलिश्ड सरफेस है, ऐसा पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस है कि जो इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाला सारा लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। राइट, तो अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, अ पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट कर देती है व्हाट? ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, ऑलमोस्ट all the light incident on it is called mirror. मिरर क्या है? मिरर एक पॉलिश और शाइनिंग सरफेस है जो इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। सो द डेफिनेशन ऑफ मिरर दैट इज अ पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस। सी, ये एक सरफेस है, अब इसकी एक
पॉलिश शाइनिंग सरफेस क्या हो रहा है, जब इसके ऊपर कोई भी लाइट रेस इंसिडेंट हो रही है तो ये क्या कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है. तो दिस इज मिरर. ओके, सो अ मिरर, अ पॉलिश शाइनिंग सरफेस which reflects almost all the light incident on it is called mirror. बेसिकली टू टाइप्स के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर जो जनरली हमारे घर में होता है और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर. मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड सेकंड spherical mirror. The first is plane mirror. See, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर की. व्हाट इज प्लेन मिरर? तो जनरली आप अपने माइंड में एक चीज सेट रखिए कि दैट इज मिरर विच वी यूज इन आवर होम. ओके, तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, फ्लैट, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, फ्लैट और प्लेन, then the mirror is called plane mirror. If the reflecting surface, again I am repeating, if the reflecting surface means कि जब लाइट जिस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है वो उसको वापस भेज दे, तो वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो if the reflecting surface of a mirror is flat, then the mirror is called plane mirror. Is that clear? Again I am repeating, if the reflecting surface of mirror, if the reflecting surface of mirror is flat or plane, then it is called, then the mirror is called plane mirror. अब plane mirror के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि मिरर के अंदर जनरली हमको ये भी मालूम है कि मिरर में इमेजेस बनती हैं. अब उस इमेजेस के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि इमेज का नेचर कैसा होता है, इमेज का साइज कैसा होता है, इमेज का टाइप कैसा होता है, और इमेज का जो मिरर से डिस्टेंस है वो कैसा होता है. तो लेट्स सी द नेचर ऑफ एन इमेज. द नेचर ऑफ एन इमेज, सी द नेचर ऑफ एन इमेज formed by plane mirror is always virtual and erect. Virtual and erect कैसा होता है, erect. Erect means सीधा and virtual means आभासी. तो the nature of an image formed by plane mirror is always virtual and erect. The size of image, see next, the size of image. The size of image is equal to the object. यानी जितनी साइज मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही साइज उसके इमेज की भी होती है. सो द नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट. द इमेज फॉर्म्ड एज फार, नाउ डिस्टेंस क्या होगा, एज फार बिहाइंड द मिरर, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. यानी मिरर जितने डिस्टेंस पर, मिरर जो है वो जितने डिस्टेंस पर, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर होगा, मिरर के बिहाइंड जो इमेज होगा वो भी उतने ही डिस्टेंस पर अपने को मिलेगा. एंड नाउ द टाइप ऑफ इमेज दैट इज laterally inverted. Image formed is laterally inverted. So this is the characteristic. This is the characteristic if the reflecting surface of a mirror is flat, then the mirror is called plane mirror. Next, nature of an image formed by plane mirror is always virtual and erect. Size of image is equal to the size of object, and then the image formed as far behind the mirror as the object is in front of it. And then last, the image formed is laterally inverted. जो image बनती है वो कैसी बनती है, inverted. Inverted यानी उल्टी, right? Opposite. कि सपोज यहाँ पर मेरा मिरर के सामने माय राइट हैंड, तो मिरर के अंदर वो क्या होगा, लेफ्ट होगा, और यहाँ पर जो लेफ्ट होगा वो मिरर के अंदर राइट होगा, राइट. सो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड. नाउ यूजेस ऑफ मिरर. देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज मिरर, एक्सप्लेन इट्स टाइप, या फिर व्हाट इज प्लेन मिरर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस. तो यूजेस क्या होंगे, अ प्लेन मिरर इज यूज्ड कॉमनली एज अ लुकिंग ग्लास, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरली जो प्लेन मिरर है उसका हम लुकिंग ग्लास के रूप में यूज करते हैं, राइट. तो प्लेन मिरर इज जनरली कॉमनली यूज एज अ लुकिंग ग्लास. इसके बाद मिरर का यूज हम कैडिलोस्कोप या पेरिस्कोप बनाने के लिए करते हैं. पेरिस्कोप के जिसमें अलग अलग तरह की हमको इमेज दिखाई देती हैं, तो ऐसे पेरिस्कोप एंड कैडिलोस्कोप जो है वो भी मिरर से ही बनाए जाते हैं. सो दिस इज अबाउट द प्लेन मिरर. ओके, now we will discuss about the spherical mirror. See,
स्फेरिकल मिरर के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दूं कि यू हैव सीन दैट प्लास्टिक बॉल और टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल जो होती है वो अंदर से हॉलो होती है, हॉलो मीन्स उसके अंदर स्पेस होता है, राइट, लेकिन टेनिस बॉल में स्पेस होता नहीं है। सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि दैट प्लास्टिक बॉल इज अ हॉलो स्फीयर, प्लास्टिक बॉल दैट इज हॉलो स्फीयर। नाउ अबाउट द स्फेरिकल मिरर के व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो अपने माइंड में ये हॉलो स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब मिरर की एक सरफेस तो रिफ्लेक्टिंग होती है, ये तो अपने को पता है, लेकिन वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी, कर्व होगी। कर्व का मतलब क्या होगा कि दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट हॉलो स्फीयर, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट hollow sphere that is plastic ball I am talking you. Okay, so a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere, reflecting surface that is the part of hollow sphere is called spherical mirror. Suppose see, यहां बताता हूं आपको, suppose this is the hollow sphere, right? अब इसका ये पार्ट अगर कट कर लिया जाए और ये पार्ट कट कर लिया जाए तो दिस इज द पार्ट ऑफ hollow sphere. So a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere is called a spherical mirror. One side of mirror is well polished, यानी मिरर की एक साइड जो है वो तो पॉलिश वाली होती है, and reflecting and other side is opaque. Okay, next the reflecting surface of spherical mirror is curved inwards and outwards. अब जिसमें इनवर्ट कर्व्ड होती है, मिरर के टू टाइप्स हैं, मिरर के कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होगा कि जिस स्फेरिकल मिरर की इनवर्ट साइड कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड कैसी होगी, इनवर्ड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी, यहां पर कोई भी लाइट अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो वो क्या होगी, किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, राइट, तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट, सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच इज कर्व्ड इनसाइड. ओके, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जो कैसी होती है, कर्व्ड इनवर्ड्स होती है, तो दैट इज कॉनकेव मिरर. नाउ कॉन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व होती है, देखिए इस तरह से. सिंपली अगर इनके दूसरे डायग्राम में बनाऊं तो वो इस तरह से होंगे, देखिए ये कॉनकेव मिरर है, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि जिसकी इनसाइड अंदर की साइड कैसी है, कर्व्ड है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, ये कैसे हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है. ओके, सो नाउ अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, जो आउटवर्ड कर्व्ड होती है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉनकेव मिरर में क्या होगा, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर. क्यों, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक जगह पर कन्वर्स कर देता है, और ये क्या करता है, डाइवर्स करता है. क्या करता है, डाइवर्स करता है. सी इस पर जो इस तरह से, राइट, तो ये डाइवर्जन है. ओके, तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जनरली डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करता है, डाइवर्स करता है. सो दिस इज अबाउट द मिरर. अगेन वी रिपीट दैट डिफाइंस, इंपॉर्टेंट डिफाइंस मिरर, अ पॉलिश शाइनिंग सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट. मिरर के टू टाइप्स है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, फ्लैट होती है या फिर प्लेन होती है, एंड स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है या फिर पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर होती है. सो दैट इज स्फेरिकल मिरर. इसके बाद स्फेरिकल मिरर के भी टू टाइप्स हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर क्या होगा, केव, केव मींस इनसाइड, तो कॉनकेव मिरर है वो इनवर्ड पॉली मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस वाला होगा, और कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो आउटवर्ड कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला होगा. सो दिस इज अबाउट द मिरर. In next video we will see the term related to the spherical mirror. Okay, thank you so much.